सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं विभेदात्मक एकाधिकार, यानी कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है एकाधिकार, उसके अंतर्गत ही एक छोटा सा टॉपिक है विभेदात्मक एकाधिकार, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, जिसे हम पूरा विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे और उम्मीद है इसमें से कोई क्वेश्चन बन के आपके आ सकता है। तो क्लास को पूरी ज़रूर देखना और अच्छे से समझना, तभी ये समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले इसके अर्थ को जान लेते हैं कि विभेदात्मक एकाधिकार का अर्थ क्या है। तो देखिए, एकाधिकारी का अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी कि जो एकाधिकारी है, ठीक है, उसको जो जिन वस्तुओं का वो उत्पादन करता है उनकी पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। और वह विभिन्न उपभोक्ताओं से एक ही बाजार में अलग अलग कीमत पर एक ही वस्तु के लिए कीमत वसूल कर सकता है। यानी कि इसका अर्थ क्या है, एक बाजार में अलग अलग कीमत, एक बाजार में तो अलग अलग कीमत, ठीक है, और अलग अलग बाजार में अलग अलग कीमत पर एक वस्तु को विक्रय कर सकता है और उसकी कीमत वसूल कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही विभेदात्मक एकाधिकार कहा जाता है या मूल्य विभेद कहा जाता है, ठीक है। इसको लेकर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु को विभिन्न क्रेताओं के विभिन्न मूल्यों पर खरीदने की क्रिया को मूल्य विभेद कहा जाता है। ध्यान से देखिए इस बात को, एक ही नियंत्रण के अंतर्गत, यानी कि जो वस्तु का उत्पादक है, विक्रेता है, वो एक ही हो, ठीक है, और उसके द्वारा जो उत्पादित वस्तु है, उसके द्वारा उत्पादित जो वस्तु है, ठीक है, विभिन्न क्रेताओं से, यानी कि अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग मूल्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है, मूल्य विभेद कहलाता है। और इसके जो भेद है, इसके भेद की बात करें हम, जो कीमत विभेद के रूप हैं, ठीक है, कीमत विभेद के जो रूप हैं, सबसे पहले तो व्यक्तिगत विभेद की बात करते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, व्यक्तिगत विभेद में सबसे अच्छा उदाहरण हम ले एग्जाम्पल, तो एक डॉक्टर का उदाहरण ले सकते हैं, जो धनी से अधिक फीस और गरीब लोगों से कम फीस लेता है, ठीक है, ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। इसके बाद में स्थान विभेद आ जाता है, व्यवसायिक विभेद भी आ जाता है, और या प्रयोग विभेद भी इसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी श्रेणियों की। जो प्रोफेसर पिगू है, प्रोफेसर पिगू के अनुसार इसकी 3 श्रेणियां बताई गई हैं, 3 श्रेणियां बताई है प्रोफेसर पिगू ने। तो तीनों में से सबसे पहले बात करें हम प्रथम डिग्री का कीमत विभेद। प्रथम डिग्री का कीमत विभेद, देखिए, प्रथम डिग्री का कीमत विभेद क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। एकाधिकारी उपभोक्ता से किसी वस्तु की बेची गई मात्राओं के लिए इस प्रकार अधिकतम कीमत वसूल करता है कि जो उपभोक्ता की जो बचत होती है उसे संपूर्ण बचत को हड़पना चाहता है, ठीक है, या हड़प जाता है। इसके अंतर्गत ये प्रथम डिग्री का कीमत विभेद होता है। यानी कि इसमें जो एकाधिकारी क्या करता है, एकाधिकारी जो उपभोक्ता है, ठीक है, उपभोक्ता की जो संपूर्ण बचत है उसको हड़प कर जाता है, पूरी की पूरी हड़प कर जाता है, ठीक है। तो वो होता है प्रथम डिग्री का कीमत विभेद, ठीक है। इसके अंतर हम आगे बात करें, इसे अब हम रेखा चित्र के अंतर्गत देखें, ये जो औसत आगम वक्र है यही एकाधिकारी का मांग वक्र होता है। तो ये पहले भी मैंने बताया था, जो औसत आगम वक्र है, एवरेज वेन्यू जो कर्व है, वही जो है क्या होता है, डिमांड कर्व होता है, किसका, एक एकाधिकारी का। और यहाँ पर ये जो मांग वक्र है, ये जो मांग वक्र है, इसके जो नीचे का संपूर्ण क्षेत्र है, इसके नीचे का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो कुल आगम है, टोटल रिवेन्यू है, जिसे एकाधिकारी जो कीमत विभेद के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ये था प्रथम डिग्री का कीमत विभेद, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय डिग्री का कीमत विभेद। तो इसके अंतर्गत क्या होता है,
कि एकाधिकारी उपभोक्ताओं के विभिन्न समूहों से अलग अलग कीमत वसूल करता है, यानी कि अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूल करता है। किसके अंतर्गत? द्वितीय डिग्री कीमत विभेद के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो एकाधिकारी है वो उपभोक्ता के संपूर्ण बचत को जो हड़प करने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तृतीय डिग्री का कीमत विभेद। तृतीय डिग्री का कीमत विभेद, देखिए इसके अंतर्गत एकाधिकारी बाजार को अलग अलग भागों में बांटकर उनसे अलग अलग कीमत वसूल करता है। बाजार को, ध्यान रखना, तृतीय श्रेणी का जो कीमत विभेद है उसमें बाजार को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और उनसे अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। और यहाँ पर तुलनात्मक रूप से लोचदार बाजार से कम तथा बेलोचदार बाजार में अधिक कीमत वसूल करता है। तो ये थे प्रोफेसर पिग्गू के अनुसार बताई गई 3 श्रेणियाँ कीमत विभेद की। प्रथम डिग्री, द्वितीय डिग्री, तृतीय डिग्री। तो प्रथम डिग्री में संपूर्ण बचत को हड़पना चाहता है एकाधिकारी, और जो द्वितीय डिग्री है उसके अंतर्गत जो उपभोक्ताओं के विभिन्न समूहों से अलग अलग कीमत वसूल करता है, और तृतीय जो डिग्री का कीमत विभेद है उसके अंदर बाजार को अलग अलग बांटों में बांट कर उनसे अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं एकाधिकारी कीमत विभेद के लागू होने की शर्तें। एकाधिकारी विभेद के लागू होने की शर्तें सिंपल सी हैं। तो सबसे पहले एकाधिकारी स्थिति होना। देखिए जो कीमत विभेद की जो पहली शर्त है वो है एकाधिकारी की स्थिति होना। एकाधिकारी कीमत विभेद तभी लागू होगा जब जो कंडीशन है वो किसकी दी हुई हो? एकाधिकारी की दी हुई हो, यानी कि एक क्रेता या पूर्ति का उत्पादक एक ही हो। दूसरा, बाजारों का पृथकीकरण संभव हो, यानी कि बाजारों को अलग अलग भागों में बांटा जा सके। तीसरा, विभिन्न बाजारों में मांग की लोच में भिन्नता होनी चाहिए। अलग अलग बाजार में जो मांग की लोच है उनमें भिन्नता होनी चाहिए। वस्तु की प्रकृति, यानी कि वस्तु की जो प्रकृति है वो पुनः बिक्री योग्य न हो। और इसके बाद में विभिन्न प्रयोग संभव, जो वस्तु है उसके विभिन्न प्रयोग संभव होने चाहिए। और नंबर 6 पे है उपभोक्ता की अज्ञानता, यानी कि जो वस्तु है उसको लेकर जो उपभोक्ता को जानकारी नहीं होनी चाहिए। अनभिज्ञता यानी कि किसी विषय के बारे में जानकारी न होना, और उपभोक्ता का आलसीपन। और नंबर 7 पर अंतिम में बात करें तो कानूनी प्रतिबंध। तो देखिए एकाधिकारी के अंतर्गत सरकारी हस्तक्षेप होता है, यानी कि कानूनी प्रतिबंध होते हैं, होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी कीमत विभेद लागू होने की प्रमुख शर्तें थी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कीमत विभेद के अंतर्गत जो कीमत व उत्पत्ति का निर्धारण। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना, सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। यानी कि विभेदात्मक एकाधिकार में भी एकाधिकारी का जो उद्देश्य है वो अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। वह विभिन्न बाजारों में वस्तु का मूल्य या उत्पादन का निर्धारण अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर करता है। उसे अधिकतम लाभ उस स्थिति में प्राप्त होता है जहां पर जो सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो। साथ ही दोनों बाजारों में उसे समान सीमांत आगम प्राप्त हो जो उसकी कुल सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। दोनों बराबर होनी चाहिए। दोनों बाजारों में वस्तु की कीमत वस्तु की मांग की लोच के अनुसार तय होगी, और अधिक लोचदार बाजार में कम कीमत और कम लोचदार बाजार में अधिक कीमत निर्धारित होती है। तो ये एग्जाम्पल लिया गया है बाजार ए बाजार बी, जिससे इन दोनों से मिलकर समग्र बाजार का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा समग्र बाजार में जो साम्य बिंदु ई बिंदु पर होगा यहाँ पर। ठीक है, जो कुल सीमांत लागत तथा कुल सीमांत आगम के बराबर होने पर निर्धारित होता है। ठीक है,
और इसी साम्य बिंदु ई के अनुकूल दोनों बाजारों में सीमांत आगम निर्धारित है, बाजार ए में और बाजार बी में। इस साम्य बिंदु पर जो उत्पादन है वो ओ क्यू उत्पादन निर्धारित होगा, जिसको जो विभेदात्मक एकाधिकारी दोनों बाजारों में विभाजित करेगा। अब हम बाजार ए और बाजार बी की तुलना करते हैं, साम्य की, कीमत की और उत्पादन मात्रा। देखिए बाजार ए में जो साम्य है वो E1 पर होगा और बाजार बी में ये साम्य E2 पर होगा। अगर कीमत की बात करें तो जो बाजार ए है उसमें कीमत OP1 निर्धारित होती है, जो कि बाजार बी से अधिक है, बाजार बी से अधिक है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट आगे हम बात करें उत्पादन मात्रा की, तो यहाँ पर मात्रा निर्धारित होती है OQ1 यहाँ पे Q1, ठीक है, जो कि कम है किससे, बाजार बी की उत्पादन मात्रा से। तो ये था इसका पूरा विस्तारपूर्वक जो मैंने समझा दिया। इससे एक बात स्पष्ट है कि एकाधिकारी बाजार जो ए है, ए में मांग की बेलोचदार स्थिति को देखते हुए अधिक कीमत तथा कम उत्पादन निर्धारण करेगा। यहाँ पर विभेदात्मक एकाधिकारी जो है अधिक कीमत पर कम उत्पादन करेगा, और जबकि जो बाजार बी है यहाँ पर वो जो मांग की लोच अधिक है, जहाँ वो कम कीमत पर अधिक उत्पादन मात्रा का निर्धारण करेगा। तो ये था आज का टॉपिक, विभेदात्मक एकाधिकारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और PDF के लिए मेरे YouTube चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो इससे संबंधित आपको वहाँ पर मिलती है, और PDF भी वहीं पर प्रत्येक क्लास की PDF दी जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।